मामा जी की तो खुद फटी पड़ी है, वो कहाँ से लगाएंगे। मामा जी की क्यों फटी पड़ी है भाई? भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही उनका ये अपने अंबेडकर भवन में एक हुआ था, कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, तो वहाँ पे भी उनको घबराहट सी हुई थी बहुत। तो उन्होंने किसी व्यक्ति से बोला था कि यार इस साल हम शायद ही जीत पाएंगे। अच्छा, विश्वास। भाड़ में जान दो, बीजेपी नहीं आने वाली इस साल, क्योंकि बीजेपी की मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने मेरी गली में कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी जरा सा कुछ भी नहीं करवाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी हर गली से एक एक वोट कांग्रेस को जाए। और भैया ऐसा है, इधर ना तो कचरे की गाड़ी आती, हाँ। ना इधर झाड़ू लगती। हाँ, कचरे हाँ, की गाड़ी भी नहीं आती, हाँ, कचरे की गाड़ी भी नहीं आती, ना यहाँ झाड़ू लगती, कुछ नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव करना चाहिए? नहीं आती, कचरा गाड़ी नहीं अब आती। बदलाव भैया में अपन क्या बोल सकते हैं, बदलाव फिर ना बदलाव। मामा की ही तो सरकार है, मामा की सरकार में यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, विकास नहीं हो रहा है। अरे वो तो बात सही है भैया, पर अपन ये नहीं बोल सकते कि मामा हार जावे। हम तो चाहते हैं कि मामा हार जीतना चाहिए, अच्छा, काम नहीं हो रहा है मामा, फिर भी जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। अरे नहीं जीतना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में लाइट रहती थी, अच्छा, कांग्रेस की सरकार में लाइट रहती थी। लाइट रहती थी। हाँ। बीजेपी की सरकार में लाइट ऐसे रहती थी कि ये लाइट यहाँ से हटा दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे लाइट लगाई है। इस बार हम अपनी गली से सारे वोट हम कांग्रेस को देंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे ये लाइट अभी लगी है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे लाइट लगा दी गई है। चुनाव की वजह से यहाँ पे लाइट अच्छा, चुनाव नहीं होता तो क्या लाइट नहीं लगती? लाइट थी नहीं भैया यहाँ पे। अभी मैक्सिमम 4 दिन पहले यहाँ पे लाइट लगी है, वो भी मैंने बोल के लगवाई क्योंकि यहाँ से निकल रहे थे, तब मैंने यहाँ पे लाइट लगवाई है। अच्छा, नमस्कार। हम अभी भोपाल की नरेला विधानसभा सीट में है। नरेला का ये वाल्मीकि मोहल्ला है जो नरेला विधानसभा में आता है। यहाँ से बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता विश्वास सारंग जी विधायक हैं और लगातार 15 साल से विधायक हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानेंगे कि नरेला का क्या विकास हुआ है या नहीं, क्या वो नरेला में इस बार बदलाव चाहते हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या माहौल दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? बहुत बुरा है भैया, बहुत बुरा। इस गली का मैं आपको बता सकता हूँ कि इस गली में मैक्सिमम 6-7 महीनों से यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई है। नालियाँ हम साफ़ करते हैं और झाड़ू हम लगाते हैं। यहाँ पे ये लाइट अभी लगी है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे लाइट लगा दी गई है। चुनाव की वजह से यहाँ पे लाइट अच्छा, चुनाव नहीं होता तो क्या लाइट नहीं लगती? लाइट थी नहीं भैया यहाँ पे। अभी मैक्सिमम 4 दिन पहले यहाँ पे लाइट लगी है, वो भी मैंने बोल के लगवाई क्योंकि यहाँ से निकल रहे थे, तब मैंने यहाँ पे लाइट लगवाई है। अच्छा, नरेला बहुत ही मतलब मध्य प्रदेश की हॉट सीट है। यहाँ से मध्य प्रदेश के जाने माने नेता विश्वास सारंग जी विधायक हैं। क्या आप उन्हें मौका देंगे कि इस बार बदलाव चाहते हैं आप? इस बार तो हम इन्हें कोई मौका नहीं देंगे क्योंकि भैया इस बार हम अपनी गली से सारे वोट हम कांग्रेस को देंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सारी सफाई हम खुद करेंगे। और सी गली में आप चले जाइए, चम्बल में चले जाइए आप, विश्वास सारंग ने वहाँ पे करवा रखा है। नगर निगम से वहाँ पे झाड़ू लगती है, नालियाँ निकलती है, यहाँ पे हम खुद झाड़ू लगाते हैं, नालियाँ निकालते हैं, यहाँ पे हम खुद सफाई करते हैं अपने हाथों से। यहाँ पे लाइट नहीं थी पिछले कम से कम 7 महीनों से। हमने 4 दिन पहले बोल के लाइटें लगवाई हैं यहाँ पे। पिछले 7 महीने से यहाँ पे लाइट नहीं थी, अब चुनाव आ रहे हैं तो अब लाइटें लग गई यहाँ पे और सफाई हो गई है। और सफाई ज़्यादा कुछ नहीं हुई है, नाली अभी हमने खुद ने ही साफ़ करी हैं। ये फर्शियाँ रखी है हमने खुद ने उठा के रखी है, यहाँ से हमने नालियाँ साफ़ करी है, ये हमने खुद ने अपने हाथों से करी है। तो यहाँ पे कुछ काम नहीं होता, नगर निगम की तरफ से भी और विश्वास सारंग की तरफ से भी कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए जी, विश्वास भैया तो इतने बढ़िया नेता हैं जी, समय समय पे धार्मिक आयोजन करवाते हैं। अभी बागेश्वर धाम सरकार को लाए थे, तो आपको नहीं लगता कि इतने बढ़िया नेता को फिर से मौका देना चाहिए? मेरे को नहीं लगता सर कि फिर से मौका देना चाहिए, क्योंकि वो पता है सिर्फ उन्हीं लोगों की मानते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं। हर गली में मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर गली में वो काम करवाते हैं। अब इस गली में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे रोज़ की सफाई होना चाहिए, रोज़ की झाड़ू लगना चाहिए, यहाँ पे नालियाँ निकलना चाहिए। अब चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने नालियाँ निकलवा दी और आधी नालियाँ निकलवाई हैं, बाकी हमने साफ़ करी है। ये लाइटें बोल के लगवाई हैं हमने, झाड़ू है हम खुद लगाते हैं, सुबह पूरी धुलाई करते हैं पूरी सड़क की यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई काम अच्छा, नहीं ये होता। बताइए मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में अब नहीं होने वाला है। मतलब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? मध्य प्रदेश में जिसकी भी सरकार आया हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि हमें तो हमारी गली से फ़र्क पड़ता है। देखो
अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए, है? विकास होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे क्षेत्र में देखो लाइट बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम लाइट रहती है। यहाँ पे लाइट नहीं थी, हमने बोल के लगवाई है अच्छा, मैक्सिमम। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में लाइट नहीं रहती थी, अभी तो बीजेपी की सरकार है, लाइट तो होती होगी। कांग्रेस की सरकार में लाइट रहती थी, अच्छा, कांग्रेस की सरकार में लाइट रहती थी। लाइट रहती थी। हाँ। बीजेपी की सरकार में लाइट ऐसे रहती थी कि ये लाइट यहाँ से हटा दी गई थी, अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे लाइट लगाई है। अच्छा अम्मा, क्या लग रहा है आपको, विश्वास भैया आएंगे या जाएंगे? अब भैया अब ये तो अपन बोल नहीं सकते, किस्मत की बात है, अब हार है या जीत है, हैं? और भैया ऐसा है, इधर ना तो कचरे की गाड़ी आती, ना इधर झाड़ू लगती, हाँ कचरे की गाड़ी भी नहीं आती, ना यहाँ झाड़ू लगती, कुछ नहीं होता। कचरे की जो ये नाली है ना, ये अपन नहीं काटते हैं, कोई नहीं काटता। अभी हमने पत्थर रखी, ये पत्थर उठा के देखा है हमें, तो ये पूरी भरी। अच्छा, मामा पूछ रहे हैं कि इस बार उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, आपका क्या विचार? नसीब की बात आपने कुछ नहीं बोल सकते। देखो कोई पंजे को देगा, कोई कमल को देगा, अब अपन क्या बोल सकते हैं भाई, कमल जीतता है क्या पंजा जीतता है? अच्छा, आप मामा जी को जिताएंगे या नहीं जिताएंगे? आ रहे फोन नंबर कमल की देते आ रही रहते तो बहुत दिनों से, हाँ। पर आगे उनकी किस्मत है भाई। आप बदलाव चाहती हैं या नहीं चाहती? हम पंजे को दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, मामा जी को लाएंगे या नहीं लाएंगी? आएंगे ना, आएगा। अच्छा, मामा जी आएंगे? हाँ आएगा। मामा जी तो कह रहे हैं कि चला जाऊंगा तो बहुत पछताएंगे आप लोग। तो आप अभी लेके नहीं भैया ऐसा मत बोल लो कि मामा पछताएंगे, मामा भी अपना साथ देते हैं, साथा करते हैं, अच्छी बात नहीं। आना तो ये बताइए, मामा जी की सरकार है और बोल रही हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव करना चाहिए? नहीं आती, कचरा गाड़ी नहीं आती। अब बदलाव भैया में अपन क्या बोल सकते हैं, बदलाव के नाम मामा की ही तो सरकार है, मामा की सरकार में यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, विकास नहीं हो रहा है। अरे वो तो बात सही है भैया, पर अपन ये नहीं बोल सकते कि मामा हार जावे। हम तो चाहते हैं कि मामा हार जीतना चाहिए, अच्छा, काम नहीं हो रहा है मामा, फिर भी जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। अरे नहीं जीतना चाहिए, मैं तो ये कह रहा भाई वो तो नसीब की बात है, अपन के बोलने से देखो वो हार भी नहीं सकता, जीत भी नहीं सकता, वो तो नसीब की बात अच्छा, है। 1,000 रुपए मिल रहे हैं? भाई अपन नहीं मिल रहे, अच्छा, 1,000 नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे, अपने को नहीं मिल रहे। 1,000 नहीं मिल रहे, हाँ। फिर क्यों जिता रही मामा को? भैया से वोट नहीं जाएंगे बिल्कुल, इस गली से वोट नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, भैया को लगा दो। आपको मिल रहा है 1,000 रुपए? नहीं नहीं कितने 1,000 रुपए? 1,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मामा जी तो हर बहनों को दे रहे हैं। नहीं, हमें नहीं मिल रहा। वो उधर जाओ, उधर जाओ। क्या होते हैं 50 रुपए तक नहीं यहाँ पे आए। क्या हुआ? जो आप 1,000 रुपए की बात कर रहे हो, यहाँ पे 50 रुपए तक नहीं आए हैं। मामा जी तो हर बहनों को 1,000 रुपए दे रहे हैं, अब 1250 देने लगे हैं। अभी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आपके पास आए 1,000 रुपए? नहीं आए ना, कोई नहीं आया यहाँ पे इस गली में। आपके पास 1,000 रुपए नहीं आए? नहीं, मेरे पास नहीं आए। नहीं, तो क्या चाहती हैं, बदलाव हो या ना हो? नहीं होना चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए? मामा जी अच्छे लगते हैं? नहीं। कौन अच्छा लगता अरे है? भैया को ही लगा दो। क्या है सर, इस मंदिर के बारे में बताएंगे जरा? बारे में बताता हूँ कि हर साल चुनाव पे जो बिजवा सारंग जी यहाँ से निकलते हैं, इस मंदिर पे माथा टेकते हैं। चाहते तो वो यहाँ का भी निर्माण करवा सकते थे, भले वो छोटा सा मंदिर क्यों ना हो। ये मेरा घर है, ये मेरे घर के सामने जस्ट मंदिर हमने जैसे भी तैसे करके जो बनवाया है। तो हर साल अगर वो निकलते हैं यहाँ से, उनकी चुनाव के टाइम पे यहाँ से रैली निकलती है उनकी, तो वो बनवा सकते थे इसको। उन्होंने निर्माण करवाया है तो सिर्फ मंदिर के अंदर, ये जो बड़ा मंदिर आपको पीछे दिख रहा है तो वहाँ पे करवाया, इसका कोई निर्माण नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए जी, बीजेपी कहती है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस? मैं आपको बताता हूँ सर कि हमें नहीं लगता कि हिंदू कोई खतरे में आएगा। सिर्फ बीजेपी कहती है कि खतरे में आएगा, खतरे में वही आएगा जो बीजेपी के नज़रों में है। हर इंसान वो नहीं होता है कि जो विरोधी टीम हो कांग्रेस के साइड से। हर हिंदू नहीं आएगा उनकी नज़रों में। अच्छा, एक सेकंड आइए जरा। दादी, मामा कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी, आपको लगता है? भैया इतना नहीं मैं जानती, बिंदी चूड़ी नहीं लगा पाएगी, क्यों लगा पाएगी? तो मामा तो बोल रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं कि मामा, मुसलमान की सरकार, आप चाह रहे हैं कि मामा जी आए और मामा जी कह रहे हैं कि महिलाएं, कांग्रेस आएगी तो महिलाएं बिंदी चोरी नहीं लगा पाएंगी। क्यों नहीं लगा पाएंगे भाई? तो क्या मामा जी झूठ बोल रहे हैं? पंजा आ जाएगा तो बिंदी चूड़ी बंद हो जाएगी। तो कांग्रेस, मामा जी बोल तो रहे हैं। नहीं, अच्छा, मामा जी झूठ बोल रहे हैं?
नहीं होगा, मामा जी की तो खुद फटी नहीं पड़ी भैया। है। क्या हुआ? मामा जी की तो खुद फटी पड़ी है, वो कहाँ से लगाएंगे? मामा जी की क्यों फटी वो पड़ी है भाई? भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही उनका ये अपने अंबेडकर भवन में एक हुआ था, कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, तो वहाँ पे भी उनको घबराहट सी हुई थी वो। तो उन्होंने किसी व्यक्ति से बोला था कि यार इस साल हम शायद ही जीत पाएंगे। अच्छा, विश्वास सारंग जी ने कहा था। जी, विश्वास सारंग जी ने कहा था कि इस साल हम शायद ही जीत पाएंगे। अच्छा, तो आपके क्षेत्र से मतलब बदलाव होगा? आप हमारे क्षेत्र से बेशक बदलाव होगा, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ, मेरे क्षेत्र से मैं एक वोट भी नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो इस बार कांग्रेस को लाएंगे आप? कांग्रेस को ही लेके आऊँगा। मेरे क्षेत्र से, इस गली से, मैं अपनी इस गली से। अच्छा, दादी तो एक-एक कह रही क्षेत्र। हैं कि बीजेपी को, मामा जी को पसंद करती अरे है वो। बीजेपी की भाड़ में जान दो, बीजेपी नहीं आने वाली इस साल, क्योंकि बीजेपी की, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने मेरी गली में कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी, जरा सा कुछ भी नहीं करवाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी हर गली से एक एक वोट कांग्रेस को जाए।